वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिखाने वाले। तो बच्चों, सिखाने वाले में आज हम लोग, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिखाने वाले में जैसा कि हम लोगों का आगे चल रहा है टॉपिक विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम लोग ने काफी डीपली अध्ययन किया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंग संचरण के लंबवत कंपन करती हैं। अब देखो, हमारा अगर जैसे हम एक्स दिशा में मान ले तरंग संचरण क्या होता है बच्चों? संचरण माने चलना, साथ साथ चलना, तरंग संचरण की दिशा। देखो बच्चों, अगर हम इस साइड हो गया हमारा तरंग संचरण की दिशा, तो बच्चों इस साइड में हो गया हमारा कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों इस साइड में हमारा कौन हो गया? अगर उधर वैद्युत क्षेत्र हुआ है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो बच्चों देखो, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बोले थे तो एक और अधिक विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है, यानी ये मैक्सिमम मान। तो बी नॉट और ई नॉट क्या है? ई नॉट विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम मान यानी आयाम है, और बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का मैक्सिमम मान यानी आयाम है। तो बच्चों अब हम लोग इसका समीकरण देखते हैं। तो समीकरण बच्चों देखेंगे, हमारा जो समीकरण आएगा ई बराबर कैसे पढ़े थे बच्चों? आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा है। तो यहां भी बच्चों आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बच्चों देखो, आई ई बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर ई नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। क्या बच्चों? ओमेगा हमारा हो गया कौन सा वेग? कोणीय वेग। तो अगर ओमेगा की वैल्यू लिखे हम तो थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा? टी। किसी समय में चला गया कोण क्या है? अगर अब इसी प्रकार बच्चों हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये तो कुछ अंतर है नहीं, बस किसका आयाम का अंतर है। यानी अगर एक साथ होंगे तो मैक्सिमम मान होंगे। देखो, एक ही साथ में यहाँ ई नॉट भी मैक्सिमम मान, बी नॉट भी मैक्सिमम मान, अब एक साथ ही क्या हो रहे हैं? जीरो भी हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे फिर एक साथ जीरो हो रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फिर एक साथ जीरो। यानी ये लोग क्या चल रहे हैं? अगर ई नॉट का मैक्सिमम मान आएगा तो उसी पर बी नॉट का भी मैक्सिमम मान आएगा। तो बच्चों ये हो गया। और के बराबर हमारा बच्चों होता है क्या? कोणीय दूरी प्रति सेकंड में। यानी ये सेकंड में कितना कोण बना लिया है उसकी वैल्यू है कोणीय दूरी। तो बच्चों अगर हम इन सब में रिश्ता का पता लगाएं कि क्या रिश्ता बन के आता है, तो बच्चों के बराबर होता है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या बच्चों? तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है बच्चों। तरंगदैर्घ्य यानी अगर एक और अधिक विस्थापन और यहाँ के बीच की दो श्रृंग के बीचों की दूरी या दो गर्त के बीचों की दूरी, इसको कहा जाता है बच्चों क्या? तरंगदैर्घ्य। तो ये हो गया। और बच्चों क्या हो सकता है? हम लोग जानते हैं C बराबर होता है n लैम्डा। n क्या है? n कहें या इसको कहें न्यू लैम्डा। तो C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। अब अगर और देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? V बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बटे के। एक रिश्ता देखो यहां भी मिल रहा है, एक रिश्ता यहां भी मिल रहा है। अगर n बराबर कहा जाएगा तो
तो सी बटे लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बराबर कहा जाएगा तो सी, और के बराबर देखो यहाँ मिल रहा है रिश्ता, और v और इसमें रिश्ता देखो ये मिल जा रहा है। और बच्चों एक तो रिश्ता और आगे देखते हैं हम लोग जानते हैं बच्चों F बराबर होता है Q E, ये कौन सा वैद्युत बल है F, और एक बल होता है लॉरेंज बल, वो होता है QVB। तो बच्चों यहां से देखो एक रिश्ता ये, एक रिश्ता ये, दोनों में करा दो शादी, हो जाएंगे क्या इन लोगों की बर्बादी। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर कर दो, QV बराबर क्या QVB, तो Q से QE बराबर है, Q से Q कट गया तो बचा क्या बच्चों E बराबर VB, तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों E अपान D। ये देखो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको विद्युत क्षेत्र पता है और चुंबकीय क्षेत्र पता है तो हम वेग निकाल सकते हैं, यहाँ ला के रख सकते हैं, ओमेगा दिया रहेगा तो ओमेगा की वैल्यू, और के दिया रहेगा तो के की वैल्यू। तो बच्चों ये देखो हो गया। अगर हम इसी की बात करें निर्वात में चाल क्या होगा, तो निर्वात में इनका मैक्सिमम मान, इनका क्या मैक्सिमम मान, ये भी बन सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों C बराबर कितना, C बराबर कितना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों देखो हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण पता लगाए, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा क्या कोणीय वेग, K बराबर कोणीय दूरी, और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। देखो बच्चों इनके में जो स्थलांतर है ये कुछ बदल नहीं रहा है, ना इसमें बदल रहा ना इसमें बदल रहा, यानी अगर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बनाना होगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का समीकरण बनाना होगा तो बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो बच्चों हम लोग देखें कोणीय वेग बराबर क्या होता है थीटा बटे टी, यानी और k बराबर कोणीय दूरी कितने प्रति सेकंड में। अब यहाँ ये तो हमारे इधर तरंग संचरण की दिशा, यहाँ k बराबर एक रिश्ता देखो 2 पाई बाई लैम्डा, और एक c बराबर l लैम्डा या आवृत्ति इनटू तरंगदैर्घ्य या म्यू इनटू तरंगदैर्घ्य या म्यू इनटू तरंगदैर्घ्य, v बराबर होता वेग बराबर ओमेगा बटे k। ये रिश्ता बहुत खास है, इन रिश्तों को निभा के रखिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएंगे, सबके साथ रिश्ता बना के चलिए। अब ऐसा रिश्ता ना बनाइए हर तरह मारपीट हो, तो इन सब से हम कहते हैं वो रिश्ते से अच्छे रिश्ते हैं, इन रिश्तों को सजो कर रखिए अपनी जिंदगी में और आगे भी बढ़ते जाइएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इन सब पे कैसे सवाल आते हैं बच्चों, उन सब सवालों को हल किया जाता है। जस्ट तो बच्चों जिन को स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी आगे अभी देखो इन्हीं सब फार्मूलों पर हम लोग कैसे कैसे सवाल लगाते हैं। हाँ बच्चों तो देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सवाल है। जैसे देखो एक समतल में वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3×10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। किसका आयाम? वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम हम लोग बताएं बच्चों क्या होता है? E नॉट। क्या होता है बच्चों? E नॉट। कितना दिया है? 3×10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। फिर कह रहा बच्चों इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V नॉट बराबर क्या होगा बच्चों? इसी का वैल्यू बताया तुम लोगों को। देखो C बराबर क्या होता है? E नॉट बटे V नॉट। तो बच्चों यहां हम लिखेंगे C बराबर E नॉट बटे V नॉट। तो V नॉट को इधर लेके चले आते हैं। V नॉट बराबर E नॉट बटे C। E नॉट का मान बच्चों कितना है? 3×10⁻⁴। 3×10⁻⁴। और यहां बच्चों कितना है? 3×10⁸। तो 8 4 12, 3 से 3 कट गया, तो V नॉट का मान कितना आ गया? 1×10⁻⁴।
टेस्ला। टेस्ला बच्चों किसका मात्रक होता है? टेस्ला नहीं बच्चों, टेस्ला, टेस्ला। तो ये हो गया क्या, सिंपल सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वेलकम बैक बच्चों। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसमें कितना सिंपल सवाल है आप देख सकते हैं। एक समतल में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? B बराबर हमारा क्या होता है? B नॉट साइन ओमेगा t प्लस kx। B नॉट दे दिया है तो B नॉट के तरफ हम B नॉट लिख देते हैं। B बराबर कितना लिखा है? 8 गुणे 10 के घात -6 साइन 2 पाई 10 के घात 11 t प्लस 300 पाई x इन। अब देखो बच्चों क्या करना है, इतना दिया गया है तो हमको वैद्युत क्षेत्र का गणना करना। तो वैद्युत क्षेत्र का गणना करने के लिए हम लोग बच्चों देखो B नॉट हमको मिल गया, तो यहां से कितना तुलना करो। B नॉट बराबर इतना, साइन के पहले जो लिखा है B नॉट, ओमेगा t के पहले जो लिखा है ओमेगा, और x के पहले जो लिखा है उसका नाम k। तो हम लोग इतना तुलना कर सकते हैं। तो B नॉट बराबर हमको मिला है 8 गुणे 10 के घात -6। अगर ओमेगा की वैल्यू पता करें तो ओमेगा हमारा है बच्चों 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 11। अगर हम बच्चों के की बात करें तो के देखो कितना है? 300 पाई। तो बच्चों यहां से हम अब बताओ E नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E नॉट बराबर क्या लिखेंगे? B नॉट गुणे क्या? C। देखो यहां पे बच्चों E नॉट बराबर B नॉट गुणे C, तो हो जाएगा बच्चों देखो कितना? B नॉट की वैल्यू दिया है 8 गुणे 10 के घात -6 गुणे 3 गुणे 10 के घात 8। तो 6 में से 8 में से 6 है कितना बच्चों? 2 और 8 गिरी 24। तो हो जाएगा 24 गुणे 10 के घात माइनस नहीं बच्चों प्लस हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा कितना? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा E नॉट। अब बच्चों हम समीकरण कैसे लिख सकते हैं? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t प्लस kx। तो E नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 24 गुणे 10 के घात 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 पाई 10 टू द पावर 11 t प्लस 300 पाई इनटू x। यही बच्चों हम लोगों का क्या है? आंसर। इतना सिंपल सवाल देखो बच्चों ऐसे देता है, तो कह रहे हैं दोनों का समीकरण ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अगर कहीं भी ना समझ में ना आएगा तो एक बार कमेंट और लाइक भी और कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले लें बच्चों। रोक दें। हाँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ इन सब सवालों में तो उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। और इसी के साथ साथ अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नात बात है, सब जहाँ पर जितने भी लोग पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उनके पास शेयर करें, ताकि बच्चों आपके थ्रू और दूसरों को जानकारी मिल जाए, अपने सगे संबंधियों को जानकारी मिल जाए। और इसी के साथ अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए